नरक चतुर्दशी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इसे नरक चौदस, रूप चतुर्दशी व छोटी दिवाली भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान है। दीपावली से ठीक एक दिन पहले मनाए जाने की वजह से नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली भी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन शाम के समय दिए जलाए जाते हैं। इस दिन यमराज की पूजा कर अकाल मृत्यु से मुक्ति और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की जाती है। इसके अलावा नरक चौदस के दिन प्रातः काल सूर्य उदय से पहले शरीर पर तिल्ली का तेल मलकर और अपामार्ग की पत्तियां पानी में डालकर स्नान करने से नरक के भय से मुक्ति मिलती है और मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब जानते हैं इस वर्ष नरक चतुर्दशी 23 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार को मनाई जाएगी और इसकी क्या विधि है, इसके क्या नियम हैं, जानते हैं आगे की वीडियो में। नरक चतुर्दशी की पूजन विधि। नरक चतुर्दशी के दिन प्रातः काल सूर्य उदय से पहले स्नान करने का महत्व है। इस दिन तिल के तेल से शरीर की मालिश करनी चाहिए। इसके बाद अपामार्ग यानी चिरचिरा औषधीय पौधा जो शरीर के ऊपर से चारों ओर 3 बार घुमाएं। नरक चतुर्दशी से पहले कृष्ण पक्ष की अहोई अष्टमी के दिन एक लोटे में पानी भरकर रखा जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन इस लोटे को जल नहाने के बाद ही अपना काम किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं नरक चतुर्दशी का महत्व और पौराणिक कथाएं। नरक चतुर्दशी के दिन दीप प्रज्वलन का धार्मिक और पौराणिक महत्व है। इस दिन संध्या के समय दिए की रोशनी से अंधकार को प्रकाश पूर्ण से दूर कर दिया जाता है। इसी दिन से नरक चतुर्दशी छोटी दिवाली भी कहते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन दिए जलाने के संदर्भ में कई पौराणिक और लौकिक मान्यताएं हैं। राक्षस नरकासुर का वध। पुरातन काल में नरकासुर नामक एक राक्षस ने अपनी शक्तियों से देवता और साधु संतों को परेशान कर दिया था। नरकासुर का अत्याचार इतने बढ़ने लगा कि उसने देवता और संतों की 16,000 स्त्रियों को बंधक बना लिया था। नरकासुर के अत्याचार से परेशान होकर समस्त देवता और साधु संत भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सभी को नरकासुर के आतंक से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। नरकासुर को स्त्री के हाथों से मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध किया और उसकी कैद से 16,000 स्त्रियों को आजाद कराया। बाद में ये सभी स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पटरानियां के नाम से जाने लगी। नरकासुर के वध के बाद लोगों ने कार्तिक मास की अमावस्या को अपने घरों में दिए जलाए लगे और तभी से नरक चतुर्दशी और दिवाली का त्योहार मनाने लगे। दैत्यराज बलि की कथा। एक अन्य पौराणिक कथा में दैत्यराज बलि को भगवान श्री कृष्ण द्वारा मिले वरदान का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि भगवान श्री विष्णु ने वामन अवतार के समय त्रयोदशी के अमावस्या की अवधि के बीच दैत्यराज बलि के राज्य को 3 कदम में नाप दिया था। राजा बलि जो कि परम दानी थे, उन्होंने यह देखकर अपना समस्त राज्य भगवान वामन को दान कर दिया। इसके बाद भगवान वामन ने बलि से वरदान मांगने को कहा। दैत्यराज बलि ने कहा कि हे प्रभु, त्रयोदशी से अमावस्या की अवधि में इन 3 दिनों में हर वर्ष मेरा राज्य रहना चाहिए। इस दौरान जो मनुष्य में मेरे राज्य में दीपावली मनाए उसके घर में लक्ष्मी का वास हो और चतुर्दशी के दिन नरक के लिए दीपों का दान करें। उनके सभी पितर नरक में ना रहें और ना उन्हें यमराज की यातना करनी पड़े। ये राजा बलि की बात सुनकर भगवान वामन प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया। इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन शुरू हुआ। धार्मिक और पौराणिक महत्व की वजह से हिंदू धर्म में नरक चतुर्दशी का बड़ा महत्व है। यह 5 पर्वों की श्रृंखला के मध्य में रहने वाला त्योहार है। दीपावली से 2 दिन पूर्व धनतेरस, नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली और फिर दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज मनाई जाती है। तो मित्रों, ये तो थी
नरक चतुर्दशी संबंधी संपूर्ण जानकारी। तो बताइए वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, बस ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही सनातन धर्म ज्योतिष संबंधी जानकारियाँ लाता रहूँगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।